हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप देख सकते हो कि आज मेरे चैनल से 505 यानी 505 लोग या 500 के अबाव लोग जुड़ चुके हैं और कुछ ही महीनों के अंदर ये अचीवमेंट है। और ये अच्छा है कि लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। और मेरा सपना जो है कि चैनल फाइनेंशियली बहुत अच्छा बने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ शेयर मार्केट से कमाने में मैं हेल्प कर सकूं और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चैनल्स है जो लालच दिखा के गलत सलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर वो सही राह नहीं बताते, जिससे लोग मिसगाइड हो रहे हैं या फिर वो कई गलत इन्वेस्टमेंट करके लॉस ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ और वो लोग मेरे से जुड़े और वो भी खुद अच्छे से कमाए। तो आज मैं जो शेयर लाया हूँ वो है SRG हाउसिंग का, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये है वो शेयर, ठीक है। तो ये इसका कंपनी है SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इसका वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस करती है, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है उसके लिए। और इनका थोड़ा बहुत आपको वेबसाइट पे डिटेल दे देता हूँ, फिर इसके शेयर के बारे में हम बात करेंगे और पूरा कंप्लीट एनालाइज करेंगे। और वीडियो अच्छे लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे शेयर्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसकी डिटेल पढ़ लेते, देख लेते, जिससे आपको क्लियर कट इसके बारे में पता चल जाए कि ये कंपनी का बिज़नेस क्या है और किस टाइप में और कितना स्कोप है ये बिज़नेस में, ठीक है। और SRG हाउसिंग फाइनेंस इज़ अ लीडर इन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। लीडर है ये। द कंपनीज हेडक्वार्टर इन उदयपुर के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, राजस्थान के अंदर जो उदयपुर उसमें है। और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है कंपनी का अंधेरी में है, मुंबई में, अंधेरी ईस्ट में, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये होम लोन्स देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है और बिल्डर लोन देती है। तो सभी को ये लोन प्रोवाइड करती है, देख लो। और इसके नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड सर्व कितने हैं, इतने 8500 प्लस हाउस होल्ड को उन्होंने सर्विस दिया है। और 34 प्लस ब्रांचेस है इसके और 325 करोड़ तक का लोन अभी तक ये सैंक्शन कर चुका है, ठीक है। और 300 प्लस इसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, 300 प्लस एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ पे कुछ अदर डिटेल आपको कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ। ये इनके प्रोजेक्ट है, देखो। फर्स्ट कंपनी इन राजस्थान टू गेट लाइसेंस फ्रॉम NHB 2002 में इनको NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, यहाँ पर भी वो न्यूज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियाज़ लीडिंग कंपनी है, फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस लीडिंग कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो SRG हाउसिंग लिमिटेड इज़ इंडियाज़ नंबर वन बोल दिया यहाँ पे, नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया की। और SRG हाउसिंग फाइनेंस इज स्पेशलाइज इन रूरल हाउसिंग फाइनेंस। तो रूरल में ही ज़्यादा ये स्पेशलाइज है। और SRG हाउसिंग इन द पायनियर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर भी। और SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाज द फर्स्ट कंपनी इन राजस्थान टू गेट लाइसेंस। तो राजस्थान में इसको एक फर्स्ट कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेशन लाइसेंस मिला है। और ये लाइसेंस है नेशनल हाउसिंग बैंक से, ठीक है, जो गवर्नमेंट लाइसेंस है। और SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1999। तो 1999 से ये कंपनी है, मतलब लगभग 22-23 साल पकड़ लो हो गए हैं कंपनी को। और इट स्टार्टेड ऑपरेशन आफ्टर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम नेशनल हाउसिंग बैंक इन 2002 और 2002 में इनको लाइसेंस मिला है। और इसका द कंपनी ब्रॉट इट्स IPO एट BSE SME प्लेटफॉर्म इन 2012। देखो, 2002 में लाइसेंस मिला, 10 साल के अंदर कंपनी ने IPO लाया। और IPO 2012 के बाद ये लिस्टेड कहाँ पे हुआ, BSE पे, ठीक है, BSE पे SME बोर्ड में ये हुआ है। और पोस्ट दैट इन 2015 बीइंग द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाज माइग्रेटेड टू BSE मेन बोर्ड। तो और भी यहाँ पे डिटेल्स है
ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस फॉर द लो एंड मिडल इनकम सेगमेंट। तो ऑलरेडी ये रूरल को ज़्यादा फोकस करता है, तो लो एंड मीडियम जिनका सैलरीज है, जिनका इनकम कम है, तो उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का सपना है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ें आपको नज़र आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर ये लिखा होगा, देखो, हाउसिंग बाय ऑल 2021 तक ये लोगों को घर मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग मिले। इस वजह से ये भी इनका सपना है। देखो यहाँ पे लिखा है, हाउसिंग इन पर्टिकुलर अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशन एंड आल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड with other equally important human needs and having access to water or sanitation, privacy, safety and dignity। तो ये इन सारी चीज़ों को ये फुलफ़िल करने के लिए ये कंपनी है और अच्छे से इनका ये फाइनेंस करती है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना से भी ये जुड़ी हुई है। और इनकम लो, जिनका मिड और लो इनकम है, उनके लिए ये अच्छा लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी का वेबसाइट है, जो जितना यहाँ पे डेटा अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, आप जितना चाहिए उतना देख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है तो ये इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो SRG ड्रीम होम लोन कितना है, कैसा है, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो डिटेल्स आप इसमें जाके कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होगा, मिनिमम लोन अमाउंट कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स दी है, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और पूरा मैं डिटेल आपको बताने गया तो उसमें और भी टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पे जितना हो सकता है मैंने आपको बता दिया है, कंपनी का डिटेल दे दिया है। अभी हम इसका शेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है और सभी मेन पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका लेके चलता हूँ SRG हाउसिंग फाइनेंस का टिकर टेप पे। और टिकर टेप पे इसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, वो देख लो। और सही डेटा है। और मैं जो इन्वेस्टेड रहता हूँ जिस शेयर में, और बता दूँ ये इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, वही शेयर में बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है। और ये अभी अच्छा मूवमेंट देने के चांसेस है, 20 से 25% देने के चांसेस मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और क्यों ये दे सकता है ये भी मैं आपको रीज़न दे दूँगा, ठीक है। बट इससे पहले आप ये वीडियो देख लो कंप्लीट और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे अच्छे शेयर्स मैं लाते रहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे SRG हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अभी जो भाव यहाँ पे दिखा रहा है 141 का दिखा रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो दिखा रहा है यहाँ पे, करंट मार्केट जो प्राइस है इसका वो सस्ता है एज़ पर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू से भी सस्ता होना अच्छा होता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है कि मार्केट में इसका भाव ज़्यादा होना चाहिए, बट ये अभी भी सस्ते भाव पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिटर्न वर्सेस FD अच्छा है, FD रेट से भी रिटर्न अच्छा देता है ये कंपनी। और डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, तो डिविडेंड अच्छा नहीं है, तो डिविडेंड देती है नहीं देती है ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और एंट्री पॉइंट अभी भी गुड बता रहा है, ये अभी लेने लायक हो गया है और अच्छा है। और नो रेड फ्लैग बता रहा है, मतलब कंपनी में कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है कि कंपनी डूब जाएगी या कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे 4 चीज़ें पॉजिटिव और डिविडेंड रिटर्न का ही एक ये है, बाकी 4 चीज़ें पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पे थोड़े चार्ट्स देख लो, यहाँ पे 1 वीक का चार्ट देखो, लगभग 1% रिटर्न दिया है। 1 महीने का चार्ट देख लो, इसने माइनस में लगभग 1% रिटर्न है, और मतलब नेगेटिव रिटर्न है। और यहाँ पे 1 साल का माइनस में 13% रिटर्न है, मतलब और लॉस है। और यहाँ पे 5 साल वालों को 64% रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। तो और यहाँ पे मैक्स वालों को सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया ये कंपनी ने, ठीक है। मैक्स वाले को 612%, यानी लगभग 6-7 गुना ये शेयर हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। और मैक्स वालों को, मैक्स यानी 2012 से पूरा जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से ये कंपनी ने
मतलब सोच लो कंपनी ने लगभग 10 साल के अंदर 7-8 गुना हो गया। ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है 10 साल में आपका पैसा अगर 7 गुना भी हो जाता है तो। ठीक है, और कोई दूसरा है नहीं ऐसा रास्ता जहाँ से आपको 7 गुना 10 गुना 20 गुना भी रिटर्न मिल जाए। ठीक है, यहाँ से ये मिलता है क्योंकि बेस्ट होता है यही रिटर्न। अगर आपके 1 लाख रुपए भी 7 लाख रुपए बन जाते 10 साल में तो बहुत अच्छी बात है। और SIP अगर कोई करता है यहाँ पे तो SIP में देखो उसको कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिलता 5 साल के अंदर भी, तो SIP वालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्ट करते जाते हैं ना शेयर में, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसका बता दूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल भी बहुत कम है, 186 करोड़ की कंपनी है। तो लगभग 200 करोड़ की भी नहीं या 500 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, तो बहुत सस्ती कंपनी है। मतलब मार्केट कैपिटल कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत अभी भी बाकी है इसके अंदर, और हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। मतलब आपने आज ख़रीदा तो कल गिर भी सकता है या कल बढ़ भी सकता है, जो भी है वो बहुत वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल इसलिए ये क्यों अच्छा होता है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, एज निफ्टी से ये वॉलेटाइल ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम इसका है ना स्क्रीनर पे देखेंगे। तो स्क्रीनर क्या बोल रहा है इसके बारे में ये मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीनर पे कौन से पॉइंट यहाँ पे देखना है। देखो हर जगह डेटा बहुत अवेलेबल रहता है मैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो डेटा मैं कोशिश करता हूँ उतना सही इंफॉर्मेशन दूँ, और जो ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए वही बताऊँ। तो अभी देखो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इसमें प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ है 58% से या 59 पकड़ लो, CAGR पे चल रहा है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से ये गुड प्रॉफिट कर रहा है, ये प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छा है ये कंपनी का 5 साल से। तो प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छा है तो फिर टेंशन की क्या बात है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है और 58-59% से कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी का भी अच्छा यूज़ करके वो रिटर्न अच्छा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। 3 साल का रिटर्न देखा जाएगा तो 25% या 26% के हिसाब से वो बढ़ रहा है। ROE रिटर्न ऑन कैपिटल भी बहुत अच्छा है इसका। और द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, तो कंपनी इतने सालों से रिपीटेड अच्छा प्रॉफिट कर रही है, बट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो ये डिविडेंड नहीं दे रही है वैसा। तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, क्या रीज़न है वो उनको पता। ठीक है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशो मोस्ट ऑफ में ये इस पे होता है, और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है मैं ये आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये वीडियो में, और आगे भी जब ये पॉइंट आएगा तभी भी मैं करूंगा, क्योंकि हर टाइम नए लोग आएंगे नए चैनल पे तो उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एवरी टाइम जो भी पॉइंट है उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा जब हम इसके लोन की बात करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। चलो क्वार्टरली यहाँ पे होता है रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली देखो क्वार्टरली सेल्स कैसा हो रहा है वो भी आप देखते जा सकते हो कि ये देखो 15-16 करोड़, फिर ये बढ़ते गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ते गया, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर अभी बढ़ा हुआ है। तो क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स अच्छा आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करो तो देखो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट भी कम ज़्यादा लग रहा है, फिर सेम रेंज में रहा, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे अभी भी अच्छा ही सितंबर में दिख रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंपनी कर रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे रेवेन्यू देख लो। पहले स्टार्टिंग में रेवेन्यू बहुत कम था, करोड़ में देख लो 1 करोड़ 1 करोड़, फिर 2 करोड़ 5 करोड़, ये इसका रेवेन्यू है। फिर यहाँ पे अभी 77 करोड़ तक ये मार्च में पहुँचा, और अभी तक ये जो चल रहा है टिल द अभी का जो मार्केट का है तो वहाँ तक ये 76 अभी किया है इसने। मार्च तक कितना किया है तो ये देख लो, और अभी तक भी इतना, तो ये अभी का सेल्स ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, रेवेन्यू तो और अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो 19 करोड़ का अभी तक प्रॉफिट चल रहा है, और मार्च तक भी 19 किया था, और अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, नेक्स्ट मार्च तक ये 19 से भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसके पूरे रिजल्ट्स आए नहीं है। ठीक है, तो चांसेस अच्छे हैं ये कंपनी के। और यहाँ पे अभी हम थोड़ा और नीचे आएंगे और देखेंगे इसमें
बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं कभी भी यही देखता हूँ कि कंपनी पे कर्जा कितना है। तो जो मैं चीज़ें देखता हूँ, जैसा स्टडी करता हूँ, वही स्टडी मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो देखो, कंपनी 2 करोड़ का कर्जा उठाती है, 3 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 7 करोड़, 16 करोड़, 25 करोड़, फिर 41, 75, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते लोन का देखो अमाउंट अभी सितंबर तक है ना, इसका 296 करोड़ का कर्जा है। कंपनी पे कर्जा 296 करोड़। कंपनी का मार्केट कैपिटल 200 के अंदर ही है, 200 करोड़ से भी कम है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा इसका लोन है, ठीक है। ये लोन कभी ना कभी ये चुका देगी कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है कि ये जो पेमेंट करता है इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंटरेस्ट पेमेंट आपको दिखा देता हूँ। तो वो इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है, ये होता है ब्याज अभी, और बैच का पेमेंट जो किया जाता है यहाँ पे, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये है 31 करोड़, ठीक है। और कंपनी कमाती कितना है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो होता है, ये इंटरेस्ट वगैरह माइनस करने के बाद कंपनी ने कमाया इतना 76 करोड़, उसमें से 31 करोड़ इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट जो रेशियो होता है, तो उसी पे होता है इंटरेस्ट पेमेंट का ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, कि वो कवर कितना कर रहा है, मतलब इनकम और इसका रेशियो निकाला जाता है कि ये कमा कितनी रही है और बैच कितना दे पा रही है। तो इसका सही है क्या, तो उसका लो होते जा रहा है, जो कवरेज रेशियो है वो कम। तो इनकम इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उनके सामने इंटरेस्ट कुछ भी नहीं नज़र नहीं आना चाहिए। समझो कि 100 करोड़ का कंपनी कमा रही है और 2 करोड़ का बैच जा रहा है, तो फिर वो यहाँ पे ये लो नहीं लिख के आएगा, ठीक है। तो कंपनी हाई कवरेज में आएगा, इंटरेस्ट कवरेज हाई है, मतलब कभी बहुत इजीली चुका सकती है। ये बाद में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ते जाए, अगर 71 का कमा रही है बट अदर खर्चा भी होता है, इंटरेस्ट ही पेमेंट 31 कर रही है और अदर खर्चा भी कर रही है, तो इस वजह से कंपनी में थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट आता है। इस वजह से ये बताया है कि ये लो कवरेज है, मतलब वो लोन तो पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, बट इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है। ये 31 अभी इंटरेस्ट पेमेंट में यहाँ पे 31 का इसने इंटरेस्ट पेमेंट किया, बट अदर एक्सपेंसेस भी है, वो 21 करोड़ के एक्सपेंसेस है। फिर बाद में अदर चीज़ें भी माइनस होके फिर नेट प्रॉफिट बच जाता है, तो इतना बच जाता है फिर ये चीज़ें। बट कंपनी नॉर्मली प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और ये जैसे ये चीज़ें देखना इसीलिए पड़ता है, बैलेंस शीट देखते, सारी चीज़ें देखते, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने से तो नॉर्मली आपकी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें हमेशा देखते रहता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड रहता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये कवर हो गया। अभी हम इसका इजी इसमें आपको थोड़ा लास्ट में बता देता हूँ मनी कंट्रोल पे। तो ये मनी कंट्रोल है जिस पे मैं पहले से बताता था, जिनको इजीली समझ में आए इसलिए, और बाकी अभी मैं स्क्रीनर और टिकर टेप पे भी बताने लगा हूँ, क्योंकि वो वहाँ का भी डेटा मैं खुद स्टडी करता हूँ इसलिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको चार्ट वाइज और बाकी इसका ग्राफ वाइज सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये BSE का स्टॉक है, मैंने बोला ये BSE का ही है। तो BSE वाले ज़्यादा मूवमेंट बहुत करते हैं, अप डाउन बहुत होता है इसमें। तो ये 128 के लो के आसपास है, इसीलिए मैं अभी भी बाई का बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 141 का जो प्राइस चल रहा है और ये आसपास ही है, ठीक है। और यहाँ पे 240 का इसका हाई है, तो हाई से बहुत पीछे है ये, तो हाई के आने तक इसको तो और बढ़ना बाकी है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्ट्रेंथ एक कम है वीकनेसेस से, मतलब ये 5 है तो ये 6 है वीकनेसेस, स्ट्रेंथ 5 है, मतलब इसमें 5 में कौन सा टॉप पे आ रहा है, तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब एवरी क्वार्टर में इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रेंथ है ये इसके लिए। और 6 में से एक वीकनेसेस यहाँ पे बताया है कि कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट, कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो सालों साल से बढ़ रहा है। और फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो लॉन्ग टर्म का सोच के रख रहा है, जो जैसे लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स के लिए खर्चा इनका ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में 2 अपॉर्चुनिटी है, और डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट, तो ये अच्छी बात है। प्रोविजंस वो होता है कि जो कंपनी के पैसे आने बाकी होते हैं, लोन के रिपेमेंट आने बाकी होते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने लोन उठाया, होम लोन लिए हैं, वो उनके
प्रोविज़न में चले जाते हैं कि कोई कस्टमर पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उनके लोन पे नहीं कर रहा है, बट वो अभी सुधर रहे, वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, वैसे अभी कस्टमर्स दे रहे हैं, ठीक है। वो अच्छी बात होती है कि कस्टमर कंटिन्यूसली EMI प्रॉपरली पे करे, तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो अच्छी बात होती है कि वैसे केसेस नहीं है, अभी रेगुलर लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। और कंपनीज इंक्रीजिंग डेप्ट, कंपनी का कर्जा मैंने दिखाया कि कंटिन्यूसली वो कर्जा बढ़ते जा रहा था, तो वो भी मैंने आपको स्क्रीनर के थ्रू बताया। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल्स में कंपनी के बारे में समझ में आए। और यहाँ पे BSE का मार्केट कैपिटल देख लो, नहीं, इसका मार्केट कैपिटल देख लो 184 करोड़ का है, ठीक है। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल 184 हमने बात की है। बाकी चीज़ें यहाँ पे डिविडेंड वगैरह कुछ दिखा नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका फेस वैल्यू 10 का है और यहाँ पे PB रेशियो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और वैसे तो लोन का हमने देख लिया, लोन कितना है और असेट्स कैसा है, और यहाँ पे P रेशियो भी बहुत सस्ता है, तो P भी महंगा नहीं है, 10 रुपये के से भी कम है, और सेक्टर के P से तो बहुत ही सस्ता है। इसका सेक्टर का P 30 का आ रहा है, हाउसिंग का जो होम लोन का सेक्टर है उससे भी ये सस्ता P आपको मिल रहा है, तो अच्छा है। EPS अच्छा है इसका, अर्निंग पर शेयर, तो कोई ख़राबी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और अभी हम इसका चार्ट देखेंगे, एडवांस चार्ट, तो जिसमें डायरेक्ट हम 1 साल की बात करते हैं। तो 1 साल में ये कंपनी ने देखो, जो कंपनी का प्राइस स्टार्ट होता है 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 160 के लो से स्टार्ट हो रहा है। फिर कंपनी ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया और वो ग्रोथ है, ठीक है, 183 का हाई भी मारा, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे अप गया और एक हाई बनाया इसने 240 का। यही है वो 240, 2 मार्च के दिन बनाया था, 2 मार्च को 2021। फिर वहाँ से कंटिन्यूसली शेयर गिरते गया, फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ा, फिर वहाँ से फिर गिरते गया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया इसने, कंपनी ने, शेयर ने, ठीक है। तो ये है 134 का लो, ठीक है, 134 के लो से भी और नीचे ये 134 का लो से फिर बाद में थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे डाउन मारता है, फिर यहाँ पे एक लो आता है और वो लो है 128 का लो। तो यही है वो 128 का लो, फिर वहाँ से फिर ये ऊपर जाता है। तो ये इस दिन बनाया था इसने 128 का लो, ये दिसंबर में ही बनाया, ठीक है। तो दिसंबर में बनाने के बाद फिर थोड़ा सा अप गया, तो ये लो इसने 1 ही महीने पहले तोड़ा है, फिर ये लो से अभी जाने के ऊपर चांसेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देख लो, 5 साल का इसका परफॉर्मेंस। तो 5 साल में ये कंपनी ने देखो स्टार्ट हो रही है, लगभग 74 से स्टार्ट हो रही है, तो 74 से कंपनी का स्टार्ट होने के बाद ये कंपनी का फिर 5 साल के अंदर ही कंपनी ने एक हाई बनाया और वो हाई है लगभग 367 का। तो 367 से फिर थोड़ा डाउन आता है, देखो हाई के बाद डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर यहाँ से फिर भाग के और अप जाता है, फिर डाउन आता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। BSE का शेयर है, और मैं और भी चीज़ कवर करूँ इसमें बताऊँ कि मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि कोई शेयर अगर कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो उनको लगता है चलो यहाँ पे किसी ने बेच दिया, ठीक है, ये दिन पे बेच दिया और वहाँ से शेयर गिरा, ठीक है, कुछ दिन गिरता है, फिर वहाँ से फिर बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ पे जिसने बेचा, ठीक है, चलो यहाँ पे जिसने बेचा तो उसको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए या दुखी रहना चाहिए, ये भी आप सोच लो, क्योंकि वहाँ से तो थोड़ा गिर गया तो उसको तो प्रॉफिट ये निकल गया, लेकिन यहाँ पे जिसने ख़रीदा उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो सामने वाले को प्रॉफिट होने की वजह से इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने तो प्रॉफिट कर लिया, इसने सोचो यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया या कहीं पर भी लिया, लेकिन इसने तो प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट करने के बाद बाकी जो छोटा प्रॉफिट, चाहे वो ये 50% भी रहे, 40% रहे, तो वो परसेंट से अपने को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमने हमारा प्रॉफिट ले लिया, बाकी का रिस्क ये बंदे का था जिसने ये हमारे से ख़रीदा, तो उसको प्रॉफिट हुआ, तो हमको प्रॉब्लम कभी नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं कोई वीडियो डालूँ, अगर मैंने यहाँ पे निकल गया और उसके बाद कुछ दिन शेयर एक ही रेंज में रहा या वहाँ से वो शेयर ने फिर और 10-20% ऊपर भागा, तो उनको हंसना आ जाता है कि शेयर ऊपर भागा मैंने बेचने के बाद। तो मोस्ट ऑफ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर का कोई किस्म बता नहीं सकते। चलो
यहाँ से ये ऊपर गया, लेकिन वैसे लोग लालच में आ जाते यार इन्होंने बेच दिया लेकिन मैं प्रॉफिट में, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, अभी ये हो गया। बट वहाँ से गिरेगा तो उनका हंसना क्या रोना चालू हो जाएगा, क्योंकि शेयर देखो कंटिन्यू गिरता भी है। जो प्रॉफिट ले लिया था, देखो मैंने यहाँ पे लिया लेकिन उसको ये भी दिन दिखने को मिलता है। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ होता है। तो हंसना इजी होता है, कमाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को जो लगता है उनको कि चलो मैं डालता हूँ प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो, कि मैंने समझो यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी किया, तो प्रॉफिट ले लिया मैंने। बट उसके 10 दिन बाद 20 दिन बाद वो शेयर कहाँ जाए मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे क्लियर कट डालता हूँ कि मैंने प्रॉफिट ले लिया, यहाँ से आगे भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो नॉर्मली हर किसी के लिए यही होता है कि उनका डिसीज़न है कि उनको क्या करना है, वो शेयर बाय करना है या नहीं करना है। अगर मैंने लिया है तो बाय कर सकते हो, मैंने बेचा है तो सेल कर सकते हो, या फिर वहाँ से भी उनको लगेगा तो बाय करना है तो बाय करो, उनकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि मैं एज अ स्विंग ट्रेडर हूँ और स्विंग ट्रेडर का यही काम होता है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले, और शेयर्स को अच्छे से जानते हैं स्विंग ट्रेडर कि वो अगर स्पीड में अगर 20% का सर्किट दे सकता है तो उसी स्पीड में वो गिर भी सकता है। तो यही चीज़ ये शेयर का जानना, और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही चीज़ बता रहा हूँ कि कोई शेयर इतने स्पीड में ये भागा है तो उसी स्पीड में ये डाउन भी आएगा, फिर से अप भी जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा। तो ये चीज़ें होती है और इसी में प्रॉफिट निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चलो यहाँ पे किसी ने ले लिया, वो सोचेगा चलो यहाँ तक आने के लिए वो वेट करेगा, यहाँ तक आने के लिए मतलब यहाँ पे 339 तक आने के लिए वेट करेगा। बट यहाँ से उसको डाउन मिलता है, चलो यहाँ पे डाउन मिलता है उसको 168 का, तो 168 से उसको मतलब आधा उसका शेयर का भाव हो गया। तो जो हंसते रहा उसने सोचा कि मैंने तो प्रॉफिट किया, यहाँ मैंने लिया, चलो यहाँ पर लिया, यहाँ से प्रॉफिट करते करते गया। तो वो प्रॉफिट करने के हंसने की बजाय वो सोचे कि अभी यहाँ से निकलना है क्या नहीं, हंसने के बजाय वो सोचे कि निकलूँ क्या नहीं, क्योंकि वो हंसना फिर रोने में कब कन्वर्ट हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो उसको फिर रोना पड़ा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वो सोचता कि नहीं मेरा जो प्राइस है मेरे को आना चाहिए, मेरे को मेरा प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ तक उसने दिया चांस, कंपनी ने शेयर ने 277, फिर गिरा दिया, फिर थोड़ा सा अप दिखाया, फिर गिराया, फिर यहाँ पर गिरा के फिर बाद में अगर उसने होल्ड किया रहता तो यहाँ तक उसको 40 रुपये तक ला के पटक देता। ठीक है, 40 रुपये तक लाके पटक भी देता है शेयर। अगर 300 का शेयर 40 रुपये होगा, कहाँ से क्या करोगे, हंसने के रोने के दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली यही होता है कि शेयर मार्केट को जोक मत समझो, शेयर मार्केट है ये। तो आज आपको प्रॉफिट जस्ट ये होता है कि कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल होना है। और आपको मेरे पूरे वीडियोस देख लो, और मेरे पास्ट वीडियोस भी मैं दिखाने वाला हूँ, जिस पर मैंने वीडियोस नहीं निकाले वो भी दिखाने वाला हूँ, मैंने किस टाइम पे एंट्री की, कैसी की। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को उतना पता होना चाहिए कि कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल। मैंने 500 से ज़्यादा शेयर्स में प्रॉफिट बुक किया है, और एवरेज और बोला जाए तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक किया है, और कम से कम मिनिमम 20 से 25% रिटर्न मिनिमम लेता हूँ। और मैक्सिमम अगर लॉन्ग टर्म के पकड़ोगे तो 100, 200, 150% होते ही है। तो वो अच्छा ही रिटर्न्स माना जाता है कि नॉर्मली मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ और अभी भी वीडियोस और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यही ड्रीम है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन और मेरे थ्रू जाए, और लोगों को पता चले कि कोई तो है जो सही गाइड कर रहा है। क्योंकि आपका तो यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, चैनल पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो सब सिर्फ सब्सक्राइब करना है। नॉलेज तो फ्री में मिल रहा है, बाकी कुछ आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ क्लासेस भी लोग लेते हैं, मुझे वो क्लासेस वासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे पास 50,000 भरो, 40,000 भरो, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। चाहिए तो जो हंसने वाले लोग हैं वो उधर जाए और उधर से हंस के और रो के बाहर आ जाए। क्योंकि रियल जो है न्यूज़ नॉलेज वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई पैसा आप लोगों से नहीं चाहिए, नॉर्मली सिर्फ इतना ही चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वही मेरे लिए रिवॉर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स की बात करो तो जो भी रिवॉर्ड्स है आपसे तो कुछ सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन ही एक रिवॉर्ड हो जाएगा कि सब्सक्राइब करना, बाकी कोई रिवॉर्ड आप
नहीं कर सकते, ना दे सकते हो, ठीक है। तो या फिर उस चीज़ को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2012 से आ रही है, 2012 से डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे 2012 से 14 का प्राइस था, तो 14 से ये कंपनी यहाँ तक पहुँच गई थी। कहाँ तक? 367 से फिर डाउन आती है। तो यहाँ पे जो पेशेंस वाले हैं उन्होंने कमाया, ठीक है। और यहाँ से लालच वाले हैं वहाँ पे अटक जाते हैं, और लालच वाले यहाँ पे आके गिर जाते हैं। तो पेशेंस वाले हमेशा अच्छा कमाते हैं और लालच वाले गिर जाते हैं। तो पेशेंस वाला का कैसा रहता है कि उनको पेशेंस रहता है कि जाने दे, कितना जाता है उतना जाने दे। और लालच वाला कैसा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ने दे और बढ़ने दे, ऐसा। तो वो लालच होता है। तो पेशेंस वाले बनो, पेशेंस रखो, सही थोड़ा बहुत टाइम। कोई शेयर जल्दी प्रॉफिट देता है, कोई टाइम लगाता है। तो हर एक शेयर की किस्मत होती है। तो ये शेयर ने अच्छा खासा पहले रिटर्न दे चुका है। मैंने बताया कि 6-7 गुना तो ये इसके लाइफ टाइम में रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका प्राइस परफॉर्मेंस ये पूरे 3 साल तक का बताया है कि 1 वीक में भी ख़राब रिटर्न है, 1 महीने का रिटर्न ख़राब है, 3 महीने का माइनस में। वो जो हमने टिकट टेप पे भी देखा, यहाँ पे YTD मतलब ये अभी का रिटर्न है, जनवरी से अभी तक इसने इतना ही रिटर्न दिया। 1 साल का रिटर्न भी नेगेटिव इसका है, 16-16.5% माइनस में। और 3 साल का रिटर्न भी माइनस में नेगेटिव है, लगभग 42% है। और यहाँ पे एक न्यूज़ बताया है, वो जून क्वार्टर का रिजल्ट्स का है, जो ईयर ऑन ईयर 9% से बढ़ा है। मतलब 17 करोड़ का सेल किया है, जो 9% से ग्रोथ आया है सेल्स में। और यहाँ पे मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ, चार्ट कैसे है। तो रिवेन्यू देख लो, कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट करती गई है, तो रिवेन्यू बहुत अच्छा है। और कुछ भी रिजल्ट ऐड हो जाएंगे तो इसका रिवेन्यू और बढ़ जाएगा, 73 करोड़ से भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो रिवेन्यू अच्छा कर रही है, सेल्स अच्छा कर रही है। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी देखो 2 करोड़ का डायरेक्ट 8 करोड़, फिर 14 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, ये तो इजीली हो जाएगा। तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली करती जा रही है कंपनी, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो यहाँ पे डरने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखो प्रमोटर और पब्लिक दोनों के पास शेयर्स पड़े हैं। तो प्रमोटर के पास 65% तक पड़े हैं, और यहाँ पे पब्लिक के पास लगभग 35% तक पड़े हैं। तो दोनों ही इसमें इन्वेस्टर है। और यहाँ पे एक है जो नॉर्मल FII है, FII के पास बहुत कम है, लेकिन वो FII ओनली एक है। एक कोई तो FII है जो फॉरेन का इन्वेस्टर है, जिसने इसमें पैसा लगा के रखा है, और बाकी अपने इंडियन ही लोग हैं। और ये तो खुद प्रमोटर होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। और यहाँ पे पब्लिक है, तो पब्लिक भी ये कंपनी पे बहुत भरोसा कर रही है, और अच्छी बात है। और मेजॉरिटी चीज़ें अच्छी है। और BSE का शेयर है, तो BSE के शेयर में बहुत उछाल होता है, या पटका जाता है उठा के, तो ये चीज़ें होती है। तो शेयर अप डाउन बहुत करेगा, और नॉर्मली यही चीज़ बहुत सारे शेयर्स में भी होती है। और मोस्ट ऑफ BSE के शेयर्स में जल्दी टारगेट आने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और निकलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, कि अपने को निकलने नहीं मिलता है कभी कभी सर्किट लगने की वजह से। तो देखो, और वॉल्यूम भी बहुत कम ट्रेड होता है। जहाँ पे लाखों के शेयर्स NSE पे ट्रेड होते हैं, यहाँ पे 1000 शेयर्स हो रहे हैं, 1600 शेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत शेयर्स कम ट्रेड होने की वजह से शेयर्स में बहुत मूवमेंट बोलेगा तो एकदम से ज़्यादा, इतने 10,000 भी शेयर्स आ गए बाइंग के इसमें, तो शेयर फटाक से बढ़ जाएगा। अगर 10,000 सेलिंग के लिए आ गए, समझ लो कि शेयर लोअर सर्किट मारेगा। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो ये सब यहाँ पे जितना डेटा है मैंने कंप्लीट दिखाया है, आपको बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है। और मेरा ये इस पे यही व्यू रहेगा कि आपको लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी भी लिया हुआ है, पोर्टफोलियो में है, और अभी बाइंग के आसपास है सबके। तो बाइंग करके चल सकते हैं। 25% तो मिनिमम पकड़ के चलो, 20 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन 25% का मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इतना तो रिटर्न तो इजीली आना चाहिए ये शेयर में। तो ये शॉर्ट टर्म में भी आएगा, और इजीली आने के अभी चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये शेयर का कंपनी का बहुत अच्छा रहा है, इस वजह से ये बाइंग के लिए है। और आपकी मर्ज़ी होती है, बाकी आपको लेना है नहीं लेना है वो आपका मर्ज़ी होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बाई किया है, तो इसका मैं ये बताऊंगा कि इसका जब मैं सेल करूँगा वो भी वीडियो डालूंगा, जिसमें से मैं प्रॉफिट ले लूँगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ मैं यही कर रहा हूँ कि जो मैं शेयर लेता हूँ उसके बारे में डाल देता हूँ, और वो
बाद में बेचने के बाद भी बताता हूँ। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि आपने ख़रीदा था तब बताया क्यों नहीं। तो मोस्ट ऑफ टाइम पे अगर मैं 5 कंपनी के शेयर ख़रीद लूँ, पाँचों के पाँचों मेरे को बताना नहीं जमेगा। और मैंने पहले ये चैनल नया होने की वजह से मेरे चैनल पे जो पुराने कुछ 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले के अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो मैंने शायद नहीं बताया, क्योंकि वो टाइम का बाइंग कैसे मैं बताऊँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म के वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म ही है बट ज़्यादा टाइम हो गया, इस वजह से मैं बताता नहीं हूँ। और अभी जो बाइंग में वही चीज़ें बता रहा हूँ। और जो वो पहले के स्टॉक अगर प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसके बाद जो भी अभी नए स्टॉक में ख़रीदूंगा उसके एवरी स्टॉक के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। जितने पॉसिबल होते उतने शेयर्स में यहाँ पे आपको पहले बताया करूंगा। और सबसे पहले तो अपडेट मेरा ओनली टेलीग्राम पे होता है, क्योंकि वहाँ पर इजीली मैं जितने भी शेयर्स लूँ उतने के बारे में बता सकता हूँ, और बेचूँ तभी भी मैं पहले वहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो उसको भी ज्वाइन करना तो ज्वाइन करके रखो। और थैंक यू वंस अगेन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, चैनल से जुड़े हैं। और ये चैनल आप ही के लिए है, आप ही को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आप ही को गाइड और नॉलेज देने के लिए है। तो आपको अगर कोई भी शेयर के बारे में कोई भी यानी जो मेरे रिलेटेड हो तो सबसे अच्छी बात है कि मेरा वो कंपनी का मतलब मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया वो शेयर आप पूछो तो वो सबसे बेस्ट होगा। बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के पूछोगे तो मोस्ट ऑफ वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारे शेयर्स इतने ट्रैक करने के लिए और उतना स्टडी करके आपको फ्री में इतना टाइम बताने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो कम से कम ओनली इस चीज़ के बारे में पूछो तो और इजीली मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। और अदर भी वर्क्स होते हैं वो भी हमको करना पड़ता है, और बाकी शेयर का तो चल ही रहा है। तो शेयर मार्केट की जर्नी और भी चलती रहेगी और अच्छा खासा हम भी अर्न करेंगे, आप भी अर्न करो, ठीक है। और कंटिन्यूसली मार्केट ने दिया है और स्विंग ट्रेडिंग के वजह से ही मिला है, तो इसी वजह से सही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको घाटा नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।